पूज्य तिवारी साहब जी, जितने भी यहाँ प्रबंधक महात्मा बैठे हैं, और सुबह से जैसे महात्मा कह रहे थे अभी तक जिन्होंने भी इस पावन सेवा में हाथ बढ़ाया है, सहयोग दिया है, चाहे सत्संग इस बिल्डिंग के रूप में या आप संतजन दूर दूर से आके श्रद्धालु भगतजन और अनेक समाज के सेवी लोग, जो भी आप हैं, आपका बहुत स्वागत है। वी रिस्पेक्ट यू एंड रिगार्ड यू। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो भगत के गुरु हैं, इनका संदेश है कि इस जीवन में, मनुष्य के ही जीवन में हम परमपिता परमात्मा जो अविनाशी है की जानकारी हासिल कर सकते हैं और फिर परमात्मा की भक्ति करते हुए हम दुनियावी तौर पर भी आत्मिक, भौतिक, शारीरिक सुख प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद मोक्ष यानी आत्मा का कल्याण भी प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई और तरीका नहीं है। जितने वेद शास्त्र हैं, जितने उपनिषदियाँ हैं, जितने महात्मा पीर पैगंबर धरती में, यही हमारे लिए कल्याणकारी। ये संसार सत्संग जी गुणों से बना है, माया से बना है और परमात्मा निर्गुण है। हमारा मन अगर माया से जुड़ेगा तो मायावी गुण, उनका असर हमारे अंदर होगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक जगह हमें समझाते हैं कि जब हमें मन मिला था तो स्वच्छ था। जैसे जब बूंद गिरती है बादलों से तो साफ होती है, लेकिन जैसे वो जमीन को छूती है धूल के साथ वो मटमैली हो जाती है। भूम गिरत भा डाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे मन हमारा पहले मिला, एक जैसे हमें कोई सफ़ेद कपड़ा हम लेके आते हैं दुकान से, पर धीरे धीरे वो मायावी यानी संसार के प्रभाव में, धूल मिट्टी के प्रभाव में वो कपड़े का फिर वो कलर नहीं रहता जो उसका ओरिजिनल कलर था। ऐसे ही मन एक चादर की तरह है, मन है जो हमें मिला, जिससे हम संसार का सुख ले सकते थे। परंतु अब मन ये क्या हो गया, दूसरे के प्रभाव में आ गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, काम ने, क्रोध, मोह, लोभ ने, अहंकार ने घेर रखा है मानो मन को, मन के 5 विकार ने। हुजूर फैसला करते हैं ये मन तो ठीक था जब ये हमें ऑफर किया गया ताकि इसके साथ जुड़ करके ये जीवात्मा इस संसार का दर्शन कर सकती है, इस संसार का आनंद पदार्थों का भी भोग कर सकती है। जैसे हमें कुछ सुनना है तो हमें कान चाहिए, हमें बोलना है तो जुबान चाहिए, हमें कहीं जाना है तो हमें साधन चाहिए। ऐसे हमारी जीवात्मा को हम इस शरीर में आए, शरीर के पहले हमें मन बुद्धि मिला, लेकिन भूल कहाँ से हो गई कि हम समझ ही नहीं पाए। और ये प्रकृति के जो गुण दोष हैं वो तो रहना है। जैसे अब सत्संग थोड़ी देर हम जानते हैं, हर चीज एक गुण है, गुण दिखाई नहीं देते। और जितना मैटर है, जितना पदार्थ है, गुण का ही प्रकट रूप है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, ये चिली है, मिर्चा है, तो मिर्चा में गुण कड़ुआहट के हैं, लेकिन वो गुण नहीं दिखाई देते, मिर्चा दिखाई देता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे हम मिर्चा का संग करेंगे उन गुणों का प्रभाव हम पे पड़ जाएगा। ऐसे जैसे हमने मैटर का संग किया, पदार्थों का संग किया, पदार्थों के संग से उसमें जो गुण विद्यमान था उसने हमको प्रभावित कर दिया, हमें पता ही नहीं चला कब हो गया।
और अगर हम मिर्चा को अब बाद में फेंक भी दें तो भी उन गुण तो बाहर हो गए, लेकिन असर फिर भी रह गया। ऐसे माया से हम अलग भी हो जाते हैं, तब भी माया का असर हम पे रहता है। तो ये पदार्थ है सत्संग जी, ये गुणों का प्रकट रूप है। पदार्थों को भोगते हुए हम पदार्थों में जो गुण विद्यमान है उनका प्रभाव कारक बोलते हैं इनको, हमारे मन पर पड़ा और क्या हो गया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ने घेर रखा है मानव के मन को, मन के 5 विकार ने। हुजूर ने कह दिया कि नन इज माइंड इन दिस वर्ल्ड विच इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज। दुनिया में कोई ऐसा मन नहीं है जो इस माया के गुण से प्रभावित न हो। बड़ा सा बड़ा तपस्वी आदमी आ जाए, ज्यादा आप छेड़ेंगे उसको भी गुस्सा आएगा, श्राप दे देगा, क्योंकि उसके बस में नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया सत्संग जी, सोई माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट किनाई। हम अब आज स्वतंत्र ही नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे अगर कोई जीवात्मा इस शरीर में है, मानव बन के है, वो चाहता है कि अगर मेरे घर में प्रॉब्लम ना हो, मैं प्यार से रहूं, तो उसके बस की बात नहीं है, उसे लड़ा दिया जाएगा। जैसे आपने 2 सत्संग आम उदाहरण दास देता है कि वो जो आज छोटे हैं डॉग्स के, बिल्कुल छोटे छोटे, वो जो बच्चे हैं हमारे, उन दोनों का सिर पकड़ते हैं, वो चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं आराम से, और दोनों का सिर पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं, वो लड़ जाते हैं और लड़ते रहेंगे घंटे भर। और जब लड़के शांत हो जाए ना, फिर उनको दोनों गला पकड़ो, फिर ऐसे कर दो, फिर लड़ जाएंगे। उनको ये पता नहीं कि हमको कोई लड़ा रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये आदमी के जो इंद्रियां हैं, ये माया के द्वारा अप्रहेंडेड है, इनका किडनैप हो गया है। दे हैव बीन किडनैप्ड, अर्थात ये वशीभूत है। हम अच्छा सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते, नहीं सुनने दिया जाएगा। और मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ रामचरितमानस का। इंद्रिय द्वार झरो खन्नाना, काकभूषण जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि जो हमारी इंद्रियां हैं ना, तां बैठे सुर कर थाना, ये शक्तियां ने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। हमने जिस देवता का, जिस शक्ति को याद किया है, दे हैव कम एंड अप्रोच अस एंड टेकन द प्लेस। हमने दुकान में किसी को बुलाया, भैया आ जाओ, स्वागत किया, वो उठ के जा ही नहीं रहा। अर्थात अब वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, जो करना कर, वो उसके अंडर में हो गया। आपने किसी को कार में हाथ दिया, आप कार लेके जा रहे हो, आपने सोचा चलो रास्ते में खड़ा है इसकी मदद करते हैं, उसने हाथ दिया, आपने कार रोक दी, वो बैठ गया, उसने निकाला रिवॉल्वर, उसके गले में लगाया ड्राइवर को, इधर चल। वो सोच रहा था मैं इसकी मदद करूं, अब वो जाना था उसको इधर, जा रही कार उधर, अब उसके बस में नहीं कि वो इधर जाए। ऐसे ही आदमी चाहता है कि मैं खुशी रहूं, प्यार करूं, अपने घर को संभालूं, लड़ाई झगड़ा न करूं, उसके बस में नहीं है, नहीं है। वेद कह रहा है इस बात को। दासिक उपनिषदि का मंत्र आपके सामने रख रहा है, जिस बात को प्रमाण करेगी। श्वेता श्वेतर उपनिषदि, इंद्रिभ्यः परो मनः। श्वेता श्वेतर उपनिषदि कहती है कि जो हमारी इंद्रियां हैं ना, कान, आंख, नाक, जुबान, जो कुछ हम वट एवर वी स्पीक, डू, डज, जो कि करते हम, तो वेद कहता है इंद्रिभ्यः परो मनः, इंद्रियों से बलवान मन है। हमारा मन करे उधर देख तो हम आंख देखेगी, और मन ने कहते नीचे देख तो नीचे देखेगी। इसका मतलब हमारी इंद्रियां जो आंख, कान, नाक है, हमारे मन के हुक्म पे चल रही हैं। मन ने कहा बाहर चला जा, इस शरीर बाहर चला गया। मन ने कहा यहीं बैठा रहे। हमारी इंद्रियों से बलवान कौन हो गया? इंद्रिभ्यः परो मनः,
मन। मनसा सत्वम उत्तम, सत्वम कहते हैं बुद्धि को, और मन से बलवान बुद्धि है। मन ने सोचा ही चलो कोई नहीं देख रहा, किसी की घड़ी छूट गई है, उठा लेते हैं। हकीकत की बात बता रहा हूं, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और वो सत्संग थानेदार साहब की थी। वो पान की दुकान के सामने छोड़ दी उन्होंने, और अगल बगल में वो लोग ऐसे होते हैं ना, मोटरसाइकिल लेके चलती है। अब सीसीटीवी में वो कैच हो गए, उन्हें पता नहीं था ये बात, और पकड़ गए वो। अगर बुद्धि ने बता दिया अरे कैमरा लगा हुआ है, तो मन ने जो सोचा था उठाने का, बुद्धि ने कहा नहीं पकड़ा जाएगा। तो बुद्धि मन से बलवान है, सत्वात, और इस बुद्धि से महान आत्मा, हमारे शरीर के अंदर जो हम हैं अर्थात आत्मा है, ये बुद्धि से ही बलवान है। इंद्रियों से बलवान मन, मन से बलवान बुद्धि, बुद्धि से बलवान आत्मा है, और इस आत्मा से बलवान अव्यक्त माया। कितनी बड़ी बात है, जिसके बंधन में हो गया ये सारा सिस्टम, ये शक्तियां। हम कोई काम करना चाहे नहीं करने देंगे। संसार शक्ति की साधना करने लग गया ताकि ये अनुकूल रहे। कोई ग्रह है, एज ए शास्त्री बता रहा है दास, हम जब पैदा हुए हमारे घर वालों ने किसकी मान्यता की, कौन सा ग्रह हमारे जन्म स्थान पे हमारी नजर रख रहा है, वो हमारे जन्म का ग्रह हो गया। वो अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है।